स्वागत है आप सबका निर्भय सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम प्रश्नावली 3.2 देखेंगे, जो कि ये इसका पार्ट 1 होगा। इसी प्रश्नावली का 3.2 का एक और पार्ट उसका आपको वीडियो मिल जाएगा मेरे ही निर्भय सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। यदि हमारा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म युग्म ने जोड़ा में है। पूरा का पूरा 6 सवाल। कौन सा विधि लगाइए? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब x जगह y या y की जगह x, एक दूसरे को x y जो अचर पद है उनको क्या करिए? प्रतिस्थापित करके क्या कर दीजिए? हल कर दीजिए। तो आइए देखिए, इसी क्रम में चलते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि x प्लस वाई इजकल टू 14 है। समीकरण 1 ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे x माइनस वाई इजकल टू क्या है? 4 है। इस y को उधर भेज लीजिए राइट हैंड साइड में। जानते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, क्या है? राइट हैंड साइड। तो चलिए x इजकल टू जब ये उधर जाएगा तो 4 प्लस वाई, ये माइनस है तो राइट हैंड साइड में क्या होगा? प्लस हो जाएगा। अर्थात समीकरण नंबर क्या मिला? 2 मिला। समीकरण 2 मिला। अब समीकरण 1 में जो ऊपर निकाला गया है, समीकरण 1 में ये पहले वाला में x का मान रखने पर, तो चलिए रख दीजिए। जैसे x का मान रखेंगे तो x प्लस वाई इजकल टू 14 है। तो ध्यान से देखिए, कह रहा है कि x का मान रखिए। तो देखिए पूरा x का मान, तो यही x समीकरण पहला का, तो यहीं पे क्या रख दें? 4 प्लस वाई। अब ध्यान से आप देखेंगे तो वाई वाई जुड़ के 2y। अब ये देखिए इसको कहाँ भेज दीजिए? प्लस 4, ये प्लस है, इजकल टू कितना? 14। अब 2y, और जब इसको उधर भेजेंगे तो क्या होगा? 40 माइनस 4, अर्थात 2y इजकल टू कितना? 10। अब किसको करें? 2 से काट दीजिए तो कितना होगा? y बराबर 5। अब आगे देखिए, y बराबर 5 आ गया तो समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो चलिए रखिए, x इजकल टू 4 प्लस वाई, तो x इजकल टू 4 प्लस वाई, वाई कितना है? 5। तो कितना होगा? x बराबर 9। अतः क्या लिखेंगे? हल हो गया प्रतिस्थापन विधि से। तो क्या होगा? x इजकल टू 9 और y इजकल टू कितना? 5। ये होगा आपका क्या? करेक्ट आंसर। आप स्क्रीनशॉट कर देखिए। दूसरा सवाल s माइनस टी दिया है यहाँ पे। s माइनस टी इजकल टू 3 है। यहाँ से s का मान निकाल लीजिए, इसको राइट हैंड साइड में भेजिए। तो माइनस है तो क्या होगा? प्लस। इसका मतलब समीकरण 1 मिल गया आपको। समीकरण नंबर 1। यहाँ से देखिए दूसरा, s बट्टे 3 प्लस टी बट्टे 2 इजकल टू 6 है। तब इनका जोड़ करिए, इसका यहाँ गुणा करिए 2s, ठीक। यहाँ पे गुणा करिए, क्या होगा? 3t, और इसका आपस में कितना होगा? 60। अब बट्टे 1 लिख दीजिए। कैंची गुणा करेंगे तो ध्यान से, कैंची गुणा करेंगे तो 2s प्लस 3t, अच्छा 6 1 है 36, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर। अब ध्यान से समझिए कि ये हमारा क्या हो जाएगा? समीकरण 2। अब देखिए s का मान आया है पहले समीकरण में, तो समीकरण 2 में s का मान रखने पर, चलिए रख दीजिए, क्या होगा? समीकरण 2 में 2s प्लस 3t इजकल टू 36। तो ध्यान से देखिए कि बोला था कि s का मान रखने पर, तो s का मान देखिए इतना दिया है। s बराबर, बराबर का मतलब है कि ये 100 है तो भी 100 है। तो s की जगह यहाँ पे ये जो दिख रहा है इसी की जगह ये मान रखना है। तो 2s का मान 3 प्लस t
ब्रैकेट बंद प्लस 3t इक्वल टू 36। तो देखिए ध्यान से गुणा कर दिए, इसमें करेंगे तो 6 प्लस 6t अब प्लस 3t इक्वल टू कितना 36। अब ध्यान से देखिए इन दोनों को जोड़ लेंगे 6t और 3t 9t, ठीक रहा। अब ये जो दिख रहा है ये भी राइट हैंड में, और जब इसको उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 36 माइनस 6 अर्थात 9t इक्वल टू कितना आया, इसको घटा देंगे तो कितना होगा 30। और यहाँ पे कोई मिस्टेक हुआ क्या, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में मिस्टेक हुआ था, इसमें 6 हो जाएगा, अगले में करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 2t, और इन दोनों को जोड़ेंगे 2t और ये तो कितना हो जाएगा 5t, और जब इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा, तो क्या मिला 5t इक्वल टू, इन दोनों को घटा लीजिए कितना होगा 30, और t का मान निकालेंगे तो 30 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा 6। और अब देखिए t का तो मान आ गया कितना 6, t का मान कितना आया 6। अब यहाँ पे समीकरण एक में t का मान, ठीक ना, तो रखने पर तो रख दीजिए s इजकल टू 3 प्लस t का मान कितना है 6 है, तो s इजकल टू कितना 9 आ गया। अतः लास्ट में लिखेंगे कि अतः क्या हो गया s बराबर 9 और t बराबर कितना 6, जो कि आपका क्या है करेक्ट आंसर है। आइए तीसरा प्रश्न को देखा जाए, कह रहा है x माइनस वाई इजकल टू 3 समीकरण। अब यहाँ से हम किस का मान निकाल लें y का, तो y को इधर भेज लीजिए, तो 3x इसको इधर बुलाइए लेफ्ट हैंड साइड में, -3 इसको इधर भेज देंगे तो कितना होगा y। समीकरण नंबर 1 क्या किया गया y को उधर भेजा हूँ। अब दूसरा दिया है कि 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब y का मान देखिए समीकरण नंबर 2 पहले लिख लीजिए, लिखेंगे एक लाइन कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो चलिए रख दीजिए समीकरण 2 9। अब देखिए y का मान है x माइनस 3, देखिए y का मान ये दिखा, तो y का मान दिया है तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ, y का मान यहाँ से रख देंगे, तो 3x माइनस 3 आई इक्वल टू कितना 9। अब देखिए 9x माइनस 3 लिख के 9x, अगले में करेंगे तो प्लस 9 इक्वल टू 9। अब क्या बनेगा इस 9 को इधर भेजिए, तो 9x माइनस 9x अब प्लस 9, और जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो 9 माइनस में आ जाएगा 0, क्योंकि राइट हैंड का प्लस में माइनस में आ जाएगा, जब लेफ्ट हैंड बुलाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, जानते हैं आप। यहाँ से एक माइनस में प्लस में कट जाएगा, ये भी एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, अर्थात अतः इसके क्या होंगे अनेक हल। क्या होगा इसका अनेक हल, इसके साथ कर लीजिए। ये सबसे आसान सवाल दशमलव वाला, ये 1 ये 4 वाला है, प्रश्नावली 3.2 का चौथा, दशमलव 2x प्लस दशमलव 3y इज इक्वल टू 1.3 है। तो देखिए दशमलव हटाने के लिए 10 से गुणा और 10 से भाग कर दीजिए दशमलव के स्थान पे, तो 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, तो 2x और 10 से भाग कर दीजिए, ठीक, प्लस सेम टू सेम वही 10 से गुणा करिए तो 3y और 10 से भाग करिए। ये 10 से गुणा भाग क्यों हो रहा है, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही स्थान है, 2 रहता तो 100 से करते हैं, बराबर यहाँ भी करेंगे तो कितना होगा 3/10। ध्यान से देखिए नीचे का आधार सब क्या है सेम है, कट जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना 13। यहाँ से आप चाहेंगे तो x का मान निकाल सकते हैं, परंतु एक और दिया है, तो चलिए यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, x इक्वल टू इसको उधर भेजिए, तो 13 माइनस 3y और यहाँ पे 2x था,
तो x का जैसे मान निकालेंगे तो 13 माइनस 3y और 2 से यहाँ क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। समीकरण नंबर 1। आइए अगला दूसरा देखा जाए। दूसरा समीकरण 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, सेम टू सेम। दशमलव के बाद एक स्थान तो 10 से गुणा 10 से भाग, 10 से गुणा करेंगे तो 4x और 10 से भाग, प्लस 10 से गुणा करेंगे 5y 10 से भाग, 10 से गुणा करेंगे 23 और 10, ये नीचे का सब कट जाएगा। तो क्या मिला आपको, 4x प्लस 5y इक्वल टू कितना, 23। अभी हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो चलिए रख दीजिए। तो जैसे रखेंगे तो क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा। 4 x की जगह देखिए आया है, तो क्या होगा, 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट 1 प्लस 5y इक्वल टू 23। ध्यान से देखिए। अब आगे क्या करेंगे, इसका गुणा कर, 13 पच्चे 65, मैं 13 चौके 52, 4 का इसमें गुणा कर लीजिए, या एक और काम कर सकते हैं, इसको कटा लीजिए और छोटा हो जाए 2, तो कितना होगा, 13 दूनी 26, अद्वितीय 6 y, अब प्लस कितना है, प्लस 5y इक्वल टू 23। इन दोनों को आपस में क्या करिए, घटा दीजिए, तो कितना होगा, माइनस y, ये माइनस में 6 है, ये प्लस में y है, दोनों का दोनों, तो ये 6 गो क्या है, माइनस में, तो घटाएंगे तो माइनस में हो गया, इसको उधर भेज लीजिए। तो जब ये उधर जाएगा तो माइनस 26, अब पहले से क्या है, प्लस, अर्थात इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो माइनस वाई इक्वल टू कितना मिलेगा, -3, माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना है, 3। चलिए इस y का मान कहाँ रखे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो चलिए रखिए, x इक्वल टू 13 माइनस 3y बटे 2। तो देखिए बोला था ना कि y का मान रखिए, तो y का मान यहाँ रख देंगे इंटू 3, तो x इक्वल टू 13, 3 लिख के 9 डिवाइड बाई 2, घटाएंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, इन दोनों को घटा दे तो 4 होगा, 2 कट जाएगा तो x बराबर कितना आएगा, 2। अतः लिखेंगे, अतः x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। ये रहा आपका करेक्ट आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट करिए। अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। भी अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू क्या है, 0। यहीं से आप x का मान निकाल लीजिए, चाहे यहाँ से निकालेंगे। तो चलिए इसको समीकरण नंबर 1 लिख लीजिए। समीकरण 2 देखिए, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट में 8y इक्वल टू 0 है। क्या करेंगे हम, अंडर रूट 3x इसको उधर भेज लीजिए, तो क्या होगा, अंडर रूट 8y। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट 8y डिवाइड बाई क्या होगा, अंडर रूट 3। ये समीकरण 1 था, तो ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो चलिए रखिए, तो ये रहा अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू क्या है, 0। तो क्या बोला गया है कि समीकरण 1 में इसमें x का मान, तो x का मान रखिए, तो यहाँ पे रखेंगे अंडर रूट 2 x का मान रखिए,
अंडर रूट 8 y बटे अंडर रूट 3 अब प्लस अंडर रूट 3 y इक्वल टू क्या है 0। अब देखिए ध्यान से इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे, इसका और इसका जैसे ही गुणा करेंगे तो क्या होगा अंडर रूट में 16y बटे अंडर रूट 3 अब प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू क्या 0। चलिए बटे 1 करिए, अब इनका क्या कर दीजिए जोड़। जैसे देखिए ये अंश है प्लस अंश है, अब इनका जोड़ बीच में प्लस है तो इसका यहाँ करेंगे तो अंडर रूट 16, हालांकि अंडर रूट 16 4 होता है, प्लस इसका आपस में गुणा करेंगे तो अंडर रूट 9y अब बटे में अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। अर्थात तो अब क्या बनेगा, इसको जब हल करेंगे तो क्या आएगा 4y, यहाँ पे क्या आएगा प्लस 3y अब बटे में अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। अर्थात अब क्या हो गया, कैंची गुणा कर दीजिए, इसका यहाँ गुणा इसका यहाँ, तो ऊपर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7y होगा, क्योंकि 3y और 4y और 3y 7y। इसको जाकर कैंची गुणा करेंगे तो 0 अंडर रूट 3 होगा, तो किसी भी संख्या से 0 में गुणा करेंगे 0 और 7y अर्थात y इक्वल टू क्या होगा 0 डिवाइड बाई 7। और जब भी हम 0 में किसी संख्या से भाग करते हैं तो क्या आता है हमेशा 0, अर्थात y बराबर 0 आ गया, तो x का मान रखिए। तब समीकरण 2 में y का मान रखने पर चलिए रखिए क्या हो जाएगा x इक्वल टू अंडर रूट 8y अंडर रूट कितना 3, तो y का मान क्या है 0, तो x इक्वल टू अंडर रूट 8, थोड़ा और नीचे लिखता हूँ अंडर रूट 8 इंटू वाई का मान क्या है 0, तो 0 बटे अंडर रूट 3, तो 0 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 0, तो 0 अंडर रूट 3 अर्थात क्या होगा अभी तो बताया हूँ कि 0 में किसी भी संख्या से बटे का मतलब होता है भाग देना, जैसे भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अतः x बराबर 0 और y बराबर भी 0, आपका ये होगा करेक्ट आंसर, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए प्रश्न 6वां देखिए 3x प्लस 2 माइनस क्या है 5y बटे 3 इज इक्वल टू -2। तो चलिए भिन्न का घटाना यहाँ गुणा कर लो 9x यहाँ करिए -10y और 3 दूनी 6 इक्वल टू -2 बटे 8 लिख सकते हैं। कैंची गुणा कर लीजिए, ये बटे 1 है, ये क्या है बटे 1, कैंची गुणा 9x माइनस 10y इधर गुणा करेंगे तो कितना होगा 12, समीकरण 1। आइए दूसरा बना लीजिए, ये दिखा, इसका यहाँ गुणा कर लीजिए, जो यहाँ पे दिख रहा है समीकरण, इसका यहाँ गुणा करेंगे तो क्या होगा 2x, इधर गुणा करेंगे तो क्या होगा प्लस 3y, आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा 6 इज इक्वल टू 13 बटे 6। कैंची गुणा करिए, इसका यहाँ गुणा करेंगे तो कितना होगा 12x और 36 18y, तिरछक 78। देखा, यहाँ से काम करते हैं हम कि x का मान निकाल लेते हैं, तो 12x इज इक्वल टू, इसको उधर भेजिए तो 78 माइनस 18y हो जाएगा, क्योंकि राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो x बराबर हम किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तो 78 माइनस 18y डिवाइड बाई कितना 12। देखिए क्या क्या कट जाएगा, 6 कॉमन ले लेंगे यहाँ, तो x इज इक्वल टू, देखिए 6 से कॉमन लेंगे तो 6 का 6 36 18, तो 6 कॉमन तो कहाँ मिला 13, 36 तिरछक 78 माइनस 6 कॉमन लिया तो 36 18, अब बटे में कितना है 12, इससे इसको काट दीजिए कितना होगा 2, अर्थात आपको क्या मिलेगा देख लीजिए एक बार, x बराबर क्या मिला 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, समीकरण नंबर 2। अब चलिए समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए,
तो समीकरण 1 में ऐसे भी लिख सकते हैं, x का मान रखने पर, तो चलिए रखिए, ये कहाँ है, ये है, तो 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। तो चलिए रखिए, जब x का मान यहाँ रखेंगे तो रखिए, तो 9 हट गया, 9 अब ब्रैकेट में x का मान 13 माइनस 3y बटे 2 ब्रैकेट में माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। तो देखिए 13 9 117, 13 9 117, 29 27y अब बटे में 2 माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12 बटे 1 भी लिख दीजिए। आगे देखिए, क्या ये भिन्न का घटाना हो जाएगा, बटे 1 लिख देंगे, अंश और माइनस अंश है तो भिन्न का घटाना, तो इसका यहाँ गुणा कर लीजिए, तो 117 माइनस 27y माइनस इसका यहाँ करेंगे तो कितना होगा 20y, 2 10 दूनी 20, इसका आपस में कर लेंगे तो कितना होगा 2 इक्वल टू माइनस 12 बटे 1। अब ध्यान से देखिए आप, ये दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, 117 ये कितना होगा 47y अब बटे में कितना 2 इक्वल टू माइनस 12 बटे 1। अब दिमाग लगाया जा, कैंची गुणा 117 माइनस 47 और इसका यहाँ गुणा तो 12 दूनी 24। ठीक है जी, और ये वाई तो नहीं लिखा हूँ, चलिए इसको उधर भेज लें राइट हैंड साइड में, तो माइनस 47 इक्वल टू माइनस 24 और जब उधर जाएगा तो माइनस 117। जोड़ लीजिए इनको, माइनस डायरेक्ट जोड़िए, तो जैसे जोड़ेंगे तो माइनस 47y इक्वल टू, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, माइनस 117 24 7 4 11 1 इसका मतलब कि माइनस 141 141। अब देखिए 70 का माइनस से माइनस कट जाएगा और 70 अगर 3 से काटेंगे तो कट जाएगा, तो y बराबर कितना आया 3। तो देखिए y बराबर 3 आ गया, तो काम करते हैं, y बराबर 3 आ गया तो समीकरण, ठीक, x कहाँ है 2, समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर, चलिए रख दीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए x इक्वल टू 13 माइनस क्या है 3y, तो 3 इंटू वाई कितना आया 3, अब बटे में कितना है 2, अर्थात x इक्वल टू 13 माइनस 9 और डिवाइड बाई 2, और जब इसको घटाओगे तो कितना होगा 4 डिवाइड बाई 2 काट लेंगे कितना होगा 2, अतः लिख लीजिए, अतः x इक्वल टू 2 और ये और है नीचे लिख लो, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, ये आपका होगा क्या करेक्ट आंसर। हमारा वीडियो लेक्चर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसी तरह का संपूर्ण सलूशन क्लास 10वीं का एनसीईआरटी का मैं आपको पूरा अपने ही निर्भय सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जानूंगा। आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। अगर किसी को भी किसी में दिक्कत हो रहा है समझने में तो आप हमको कमेंट करें, एक बार वीडियो को आगे पीछे करके अवश्य देखें। धन्यवाद।